राधे राधे एवरीवन। सो आज दिन की स्टार्टिंग होती है पक्षियों को दाना डालने से। और सुबह मैं पक्षियों को जब दाना डालने गई तब मैंने सोचा था कि मैं रुकूंगी नहीं छत पे, लेकिन सनराइज़ इतना ब्यूटीफुल लग रहा था तो मैं थोड़ी देर रुकी और मैंने सूरज भगवान को प्रणाम किया। एंड फिर मैं आ गई थी अपनी स्टडी टेबल पे और मैंने सबसे पहले प्रिपेयर किया अपनी टू डू लिस्ट। और क्या किसी की टू डू लिस्ट 100% कंप्लीट हो पाती है? मेरी तो 100% कंप्लीट नहीं होती है। हाँ, बाई चांस कभी हो जाए 100% कंप्लीट, बट हाँ कुछ ना कुछ टास्क रह ही जा रहे हैं अभी। तो मैंने टू डू लिस्ट कंप्लीट करी और उसके बाद चाय भी आ गई थी और उसके बाद मैंने किया एनालिसिस। जो मैंने कल एक मॉक टेस्ट दिया था उसका मेरा एनालिसिस रह रहा था इंग्लिश सेक्शन का, तो मैंने उसका एनालिसिस किया। और सुबह सुबह माइंड एकदम फ्रेश रहता है तो उस टाइम में मुझे इंग्लिश एनालिसिस करना और इंग्लिश एनालिसिस वाला पार्ट करना काफ़ी अच्छा लगता है। तो मेरे को ज़्यादा चीज़ें समझ भी आती है उस टाइम, माइंड एकदम क्लियर होता है तो। और मैं इसका एनालिसिस कंप्लीट करा, क्वांट रीजनिंग का भी मैंने कर लिया था साथ ही। लेकिन उसके बाद मैंने जो एक सेक्शनल लगाया था इंग्लिश मेंस का, एसबीआई क्लर्क मेंस का, उसमें मैंने पता नहीं क्या ब्लंडर किया है, आई डोंट नो। 27 आई हैव अटेम्प्टेड एंड 15 वर करेक्ट एंड 12 वर रॉन्ग। सो वो देखते मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, तो मैं बस वहीं पे मैंने स्टॉप कर दिया अपनी पढ़ाई वगैरह। और फिर मैं ट्यूशन्स के लिए चली गई थी और मुझे ये कोट मिला, आज मेरी स्टूडेंट ने लगा रखा था अपने सामने वॉल पे। सो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग लगा था तो मैंने उसकी पिक्चर क्लिक कर लिया। आई थॉट कि मैं अपने वीडियो में भी शेयर करूँगी ज़रूर से। सो प्लीज़ रीड इट। एंड ये बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग थॉट था। मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा इससे। और उसके बाद मैंने शाम का टी ब्रेक करके और मैं बैठ गई थी। मेरे साथ आजकल प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं टू डू लिस्ट बना रही हूँ और टू डू लिस्ट में मैं जैसे 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट जो भी अपने होते हैं वो मैं लिख रही हूँ। और लेकिन मैं बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ चीज़ों को। इसको अगर मैं दे रही हूँ क्वांट्स को, जैसे मैंने कोई मैराथन स्टार्ट करी। अब क्वांट के लिए अगर मैंने 2 to 3 आवर्स मैंने पढ़ लिया क्वांट, लेकिन वो मैराथन मेरी कंप्लीट होती ही नहीं है। और फिर मैंने क्या करा, रीजनिंग स्टार्ट कर दिया, तो वो भी मैराथन आधी रह गई और रीजनिंग का भी आधा वीडियो रह गया। तो अब मेरे से जितना हो पाएगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ मैंने अभी सोचा है कि मैं एक दिन में एक ही सब्जेक्ट उठाऊंगी और उसके साथ करंट अफेयर्स को साइमल्टेनियसली रखूंगी। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट एंड देन करंट अफेयर्स। दिस इज़ माई वे ऑफ डूइंग द थिंग्स एंड बैलेंसिंग आउट द थिंग्स। आपका डिफरेंट वे हो सकता है और आप कैसे बैलेंस कर रहे हो, प्लीज़ अगर आपके पास कोई टिप है तो प्लीज़ कमेंट्स में मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। अभी मेरे से बैलेंस बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। एसबीआई पीओ प्री का है और मेंस का है, बाकी मेजर फोकस तो मेरा मेंस के ऊपर ही है। और मैंने सोचा है कि मैं 2 ही सब्जेक्ट उठाऊंगी डे वाइज। फॉर एग्जाम्पल मैंने आज इंग्लिश और करंट अफेयर्स कर ली, फिर मैंने रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स कर ली, फिर मैंने क्वांट एंड करंट अफेयर्स कर ली। और यही साइकिल रिपीटेड वे में चलता रहेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो भी मैं पढूँ वो डीपली पढूँ, क्योंकि मेंस के अंदर डीप कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं। आपके कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। सो यही मेरा प्लान है। या दैट्स प्रीटी मच इट। सी यू टुमारो। राधे राधे।